पाइथन नंबर्स। पाइथन के अंदर 3 किस्म के नंबर्स होते हैं, नेमली इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर के एग्जांपल 2, 59, 60। फ्लोट के एग्जांपल 5.60, 2.3, 2.3। और कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स 2 + 3 आयोटा, 34 + 21 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मैथ में भी पढ़ते हैं और आज हम इसको देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अब हम पाइथन में वेरिएबल्स में इंटीजर को इस तरह स्टोर करेंगे जैसे x = 1, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं y जिसमें हम स्टोर करेंगे 4। अब हमने इन दोनों वेरिएबल्स में इंटीजर्स को स्टोर कर लिया है, तो इस तरह हम पाइथन में इंटीजर्स को स्टोर करते हैं। अब हम इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हम इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल आंसर विच विल बी इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे x + y। अब अगर हम इसको प्रिंट करें आंसर को, तो हमारे पास आउटपुट आता है 5। इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है -3। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई के लिए पाइथन में हम एस्टेरिस्क का जो साइन है उसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आता है 4। 1 × 4 = 4। हम डिवाइड भी कर सकते हैं स्लैश के साथ। तो इस तरह हम इंटीजर्स को पाइथन में मैनिपुलेट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्लोट की। पाइथन में फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स, यानी वो नंबर जिसमें पॉइंट होता है। तो अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे वार, उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे एक फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर, एक फ्लोट को हम स्टोर कर देंगे। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे इसके बाद, जिसमें हम एक और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम स्टोर करेंगे पॉइंट के साथ। अब हम इन दोनों को एक और वेरिएबल में ऐड करके स्टोर कर देंगे ताकि हम उसको आउटपुट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे = मैं लगाना भूल गया था। ऑलराइट, अब हम आंसर को आउटपुट करते हैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करके आंसर। तो हमारा जो आउटपुट है वो इन दोनों का सम है। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इसी तरह डिवाइड भी कर सकते हो। सो ये चीज़ें हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में फंडामेंटल। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, आयोटा वाले नंबर जो हम मैथ में पढ़ते हैं। तो आयोटा की जगह हम जे यूज़ करेंगे। सो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल ए, फिर उसमें हम स्टोर कर देंगे 2 + 3j, मतलब 3 आयोटा। फिर बी एक और वेरिएबल है विच इज़ इक्वल टू 4 - 7 आयोटा। आयोटा को कंप्यूटर में हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल प्रिंट द टाइप ऑफ ए। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे बी का टाइप, ताकि हमें पता चले कि द टाइप ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स इज़ कम्प्लेक्स। तो कम्प्लेक्स टाइप सही आ रही है। अब हम इन दोनों को ऐड करके फिर आउटपुट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल सी, जिसमें हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर स्टोर कर लिया। नाउ प्रिंट सी। तो ये इन दोनों का सम है 6, यानी 2 + 4 6, बाकी 3 - 7 - 4 फिर आयोटा। आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, यू कैन इवन मल्टीप्लाई और यू कैन इवन डिवाइड इट। अब हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में कि हम नंबर्स को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक वेरिएबल लिया है हमने इंटीजर आई, जिसमें हमने इंटीजर स्टोर कर दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में और इसको एफ में स्टोर कर देंगे। तो इस तरह हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी हैव आउटपुटेड, जो हमारा वेरिएबल है फ्लोट में अब कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्लोट हमने बना ली, फिर इसको आई में हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके आई में स्टोर कर लिया। अब हम आई को आउटपुट करेंगे। सो ये फिर पॉइंट के बाद स्किप कर देता है जो कुछ भी हो और इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब एक बात यह है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट अ कम्प्लेक्स नंबर इनटू इंटीजर, बट यू कैन कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू कम्प्लेक्स नंबर। एक इंटीजर को आप कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह, कोई एरर नहीं आएगा। कन्वर्ट हो चुका है, आयोटा की जगह 0 आ जाएगा। लेकिन आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आयोटा फिर कहाँ जाएगा। सो लेट्स ट्राई इट। एरर आएगा हमें जब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। We've got an error. So thank you guys for watching this video. If you like such content, then do subscribe and like this video.